तीन मुद्दों से मैं काम कर रहा अपने तीन मुद्दों से काम कर रहा। पहला मुद्दा 1984 के कतलेआम के केस, दूजा मुद्दा जिहड़ा एक साडे गुरुद्वारियां नूं सियासत तो बाहर कढ़ना, गुरुद्वारियां दा प्रबंध धार्मिक लोगों के हत्थां 'च देना। तीजा मुद्दा जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वाले दोषियों को सजा दिलाना। तो इन्हां तिन्नां मुद्दों के उत्ते जदों कोई भी किसी तरह की डिवेलपमेंट होंदी है तो मैं उदों ही आके बोलदा। बाकी मैं कोई पोलीटिकल स्टेटमेंट नहीं दिंदा तो ना ही मैं देनी है। 2022 के असैंबली के इलैक्शन लड़न का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं। इस करके किसी पार्टी को नुकसान या किसी पार्टी का फायदा ये मेरा बिल्कुल इरादा नहीं। तो ना ही मैं HGPC के इलैक्शन लड़ने मैं पहला भी कह चुका, मैं अज फिर यही गल अनाउंस कर रहा। जस्टिस रणजीत सिंह की जो कमिशन है ये खुलासे पूरे किए गए, पूरे खुलासे किए गए। 12 तरीक को बेअदबी हुई जो गुरु महाराज के अंग जाके रोड़े गए। 12 शाम तो धरना शुरू होया तो 14 को सवेरे सवेरे एक दिन के बाद मतलब 13 का दिन एक लग्या सी ना भी एक दिन ही उन्होंने चुके इन्हों के उत्ते कार्रवाई कर ਜਿਹੜੇ डेरे वाले की एक पिक्चर आनी सी MH, वो पिक्चर के करके डेरे वालिया ने धरने दिते हुए सी, रस्ते रोके सी, सड़क रोकिया सी। वो बड़े लंबे समय से वो उत्थे बैठे रहे। तो जो इन्होंने जस्टिस रणजीत सिंह ने पुलिस वालों को पूछा भी वो तो बड़े लंबे समय तो बैठे रहे, वो भी राह रोक के बैठे रहे, तो उन्होंने तुसीं एक्शन क्यों नहीं लिया? वो कहते सानू सरकार का हुक्म सी कि एक्शन नहीं लिया। उत्थे सरकार का हुक्म सी कि डेरे वालियां के खिलाफ एक्शन नहीं लेना, चाहे वो सड़क रोक के बैठे रहन। इत्थे सरकार का हुक्म सी कि एक दिन हो गया इन्होंने धरना दिते तो हुण राते रात धरना चुक दिओ, जी 13 रात को तो जो 14 को सवेरे ये एक्शन होया। एक अकाली सरकार जो बादलों की सरकार ने कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया। जिमें कि मतलब कि उस टाइम सरकार राम रहीम रन कर रहा, ना कि प्रकाश सिंह बादल रन कर रहा। इस तरह की हालत मतलब कि असी अपने पंजाब में देखी है। गुरु ग्रंथ साहब दी तां वो चाहे बेअदबियां करन चाहे जो मर्जी करन। एक जी कि होर बहुत वड्डी गल जी है ये तो मैं तुहानूं दसदा, ये जिहड़े तत्त पूरे ने इत्थे पए ने। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो बेअदबी का कांड है गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी तो उस तो बाद कोटकपूरा तो बाइबल कला की फायरिंग ਉਹਦਾ मुद्दा हुण अजकल बड़ा गरमाया होया क्योंकि हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है उससे करके तो उसके कई डिवेलपमेंट्स भी हो रही हैं। पहला उम्मीद सी कि जजमेंट जी है वो कल नूं उसकी कॉपी लोड हो जाएगी वैबसाइट के उत्ते। कल संडे नूं मैनू इन्फॉर्मेशन मिली सी वैबसाइट से लोड हो जाएगी, तो उसकी उम्मीद करते सी पर जजमेंट की कॉपी अज नहीं आई। अज मैनू पूरी उम्मीद है कि अज जजमेंट की कॉपी आ जाएगी। पूरा तो देखो उदों पता चलूगा जो जजमेंट की कॉपी आऊगी। पर हुण ये गल ये आ कि मैनू बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं, बड़े कांग्रेस लीडर के भी आ रहे हैं कि गल हुण ये आ कि हुण आपां इस हालत के विच आपां की कर सकते हैं, की करना चाहिए। मैं देखो जिहड़ियां ये वीडियो पा रहा या मैं चिट्ठियां लिख रहा, जो मैं कदम चुक रहा इन्हां दिनां दे विच, उहदा सिर्फ मतलब यह आ कि इस टाइम के उत्ते की किया जा सकता, हुण आपां की कर सकते हैं ताकि दोषियों को सज़ा हो। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं पिछे जो कांग्रेस ने किया वो कांग्रेस नूं गालां कढदियां या कांग्रेस नूं ही ब्लेम करके उत्थे ही काम छड्ड देना। सिर्फ वो नहीं, ठीक है ब्लेम तो उन्होंने बनता ही बनता ताकि उन्होंने पूरा नहीं किया, पर नाल दी नाल ये भी है कि हुण इस टाइम अगे की हो सकता, अगे वो की कर सकते हैं। मैं देखो पॉलिटिक्स नहीं है, मैं इस करके एक पॉलिटिशियन वांगू इत्थे काम खत्म नहीं करना कि ये तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, अगे तो नहीं कुछ करना नहीं। मेरा काम आ कि अज इस टाइम के उत्ते भी की हो सकता, अपने जो जिन्नी मैनू नॉलेज आ उहदे मुताबक अपनी सूझ के मुताबक जो मैं सोचता मैं उन्होंने दस सकता। बाकी जो करना वो सरकार ने या कांग्रेस के लीडर ने करना। तो इस करके मैं जो 2-3 दिन तो मैं कदम ले रहा
मैं वो लै रहा कांग्रेस लीडरां नूं मैं दस रहा कि इस स्टेज ते भी तुसीं की कर सकते हो कि अजे भी तुहाडे कोले 8-9 महीने पे आ। ये 8-9 महीनों दे विच जो अजे भी इस नूं तुसीं सामभ सकते हो, चाहे नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुकिया पर अजे भी कुछ ना कुछ हो सकता, वो उम्मीद आ। ये जिन्नियां भी मैं एक कार्रवाई कर रहा, चिट्ठियां लिख रहा या वीडियो पा रहा, इसका मकसद सिर्फ यही है। मेरा कोई मकसद किसी पोलीटिकल पार्टी का फायदा करना नहीं, मेरा मकसद किसी पोलीटिकल पार्टी का नुकसान करना नहीं। मेरा मकसद है अपने मुद्दे ते रहना। मेरा मुद्दा है दोषियों नूं सज़ा दिवाना। तो मैनू कई लोगों ने कहा कि बड़ी देर मगरों तुसीं बोले हो। देखो मैं पॉलिटिक्स छड्डती, मैं पोलीटिकल जिन्ने भी मुद्दे आ उन्हां ते कदे नहीं बोलता। मेरे हुण इस टाइम जिहड़े मैं अपने जिन्हां ते 3 मुद्दों ते मैं काम कर रहा, अपने 3 मुद्दों ते काम कर रहा। पहला मुद्दा 1984 के कतलेआम के केस, दूजा मुद्दा जिहड़ा एक साडे गुरुद्वारियां नूं सियासत तो बाहर कढ़ना, गुरुद्वारियां दा प्रबंध धार्मिक लोगों के हत्थां 'च देना, उहदे लई मैं जो कर सकदा। तीजा है मुद्दा जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी वाले दोषियों नूं सज़ा दिवाना। तो इन्हां 3 मुद्दों के उत्ते जदों कोई भी किसी तरह की डिवेलपमेंट होंदी है तो मैं उदों ही आके बोलदा। बाकी मैं कोई पोलीटिकल स्टेटमेंट नहीं दिंदा ते ना ही मैं देनी आ। मैं तुहानूं पहलां भी ये गल कह चुकिया, मैं अज फिर रिपीट करदा। मैं 2022 के असैंबली के इलैक्शन लड़न का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं। इस करके किसी पार्टी नूं नुकसान या किसी पार्टी का फायदा ये मेरा बिल्कुल इरादा नहीं। तो ना ही मैं HEPC के इलैक्शन लड़ने, मैं पहलां भी कह चुकिया, मैं अज फिर यही गल अनाउंस कर रहा। हुण गल इत्थे आउंदी आ कि जो इस मौके के उत्ते की हो सकता। उहदे देखो मैं तुहानूं पहलां भी ये गल दसी सी कि जस्टिस रणजीत सिंह की जो कमिशन आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ खुलासे पूरे किए पे हैं कि पूरे खुलासे किए पे हैं। जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट है जो इसका बेस आ, ये सारे तत्त उहदे च कढ़ के रखे पे आ जस्टिस रणजीत सिंह ने। और तो जस्टिस रणजीत सिंह होरां ने एक ये भी विच अपनी रिपोर्ट के विच लिखिया कि 12 तरीक नूं बेअदबी हुई, जदों गुरु महाराज के अंग जाके रोड़े गए। 12 शाम तो धरना शुरू होया ते 14 नूं सवेरे एक दिन के बाद ही, मतलब 13 का दिन एक लग्या सी ना, भी एक दिन दे विच ही उन्होंने चुक के इन्हां दे उत्ते कार्रवाई करती। जदों कि जो एक डेरा जिहड़े डेरे वाले दी एक पिक्चर आउणी सी MHE, वो पिक्चर दे करके डेरे वालियां ने धरने दिते हुए सी, रस्ते रोके सी, सड़कां रोकियां सी। वो बड़े लंबे समय ते वो उत्थे बैठे रहे। तो जदों इन्हां ने जस्टिस रणजीत सिंह ने पुलिस वालियां नूं पुछया भी वो तो बड़े लंबे समय तो बैठे रहे, वो भी राह रोक के बैठे रहे, तो उन्हां दे तुसीं एक्शन क्यों नहीं लिया? वो कहंदे सानूं सरकार दा हुक्म सी कि एक्शन नहीं लेना। ये पुलिस वालियां ने बयान दित्ते। तो उत्थे सरकार दा हुक्म सी कि डेरे वालियां दे खिलाफ एक्शन नहीं लेना, चाहे वो सड़कां रोक के बैठे रहन। इत्थे सरकार दा हुक्म सी कि एक दिन हो गया इन्होंने धरना दिते तो हुण राते रात धरना चुक दिओ, जिहड़ी 13 रात नूं ते जिहड़े 14 नूं सवेरे ये एक्शन होया कि ये धरना चुक दिओ। इत्थे वो एक्शन सी, वो भी मुख मंत्री खुद उसनूं सुपरवाइज कर रहा सी जो होया। मतलब कि ये सारियां चीज़ां जो हन ये फैक्ट है जो कि कोई मना नहीं कर सकता। ये सारे लोगों नूं पता। वो जिहड़े डेरे वालियां ने रस्ते बंद कीते सी, किन्नी देर बंद करके रखे। ये जो अकाली सरकार जो बादलों की सरकार ने कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया। जिमें कि मतलब कि उस टाइम सरकार राम रहीम रन कर रहा, ना कि प्रकाश सिंह बादल रन कर रहा। इस तरह की हालत मतलब कि असी अपने पंजाब में देखी है, जिन्हों असी गुरुआं का पंजाब कहने आ। उत्थे राम रहीम की चलती है, ना कि बल्कि साडे गुरु ग्रंथ साहब दियां तां चाहे बेअदबियां करन चाहे जो मर्जी करन। एक जिहड़ी कि होर बहुत वड्डी गल जिहड़ी है, ये तो मैं तुहानूं दसदा, ये जिहड़े तत्त पूरे ने इत्थे पए ने। एक जिहड़ी गल होर बहुत वड्डी रणजीत सिंह कमिशन की रिपोर्ट में भी आउंदी है, जिहड़ी कि हुण भी अजे भी उह तत्तां नूं कोई भी उहदे ते किंतु परंतु नहीं है। तो वो तत्त जिहड़े ने उन्हां नूं लैके भी इन्वैस्टिगेशन टीम जो भी होवे वो जे उन्हां नूं लैके चले तां वो दोषियों के तक बिल्कुल पहुँच सकती है। वो कि जदों
गुरु साहब दे इन्हां ने बेअदबी की। जदों गुरु साहब दे 12 अक्तूबर की गल आ, गुरु साहब दे अंग और राम रहीम दे चेलियां ने जाके उत्थे रोले। उस तो मगरों जे ये सरकार नूं पूरी चंगी तरह पता सी, भली भांति सरकार नूं पता सी कि किसने किया, क्योंकि जिन्ने भी सीक्वेंस ने सारे ये दिखा रहे हैं। तुसीं एक देखो इतिहास में पहली बारी यह चीज़ हुई है कि इस तरह के करके जेकर ये साडे गुरु की बेअदबी की जाए, इस तरह करके गुरु दे नाल ये अंग इस तरह करके रोले जान। तो उस तो मगरों उस टाइम वेले की सरकार, जो उस वेले की बादल सरकार ने की किया, उन्हां दा पूरा पूरा प्लान सी जो सिख प्रचारक आ उन्हां दे उपर ही पा दिओ। जो नामी ग्रामी सिख प्रचारक आ उन्हां ते पा दिओ। जेकर ये अपनी इस विच इस साजिश दे विचों कामयाब हो जाते, इतिहास दे विच चले जाना सी, सारिया पीढ़ियां च चले जाना सी कि ये तो सिख अपने गुरु की बेअदबी खुद ही करवाते हैं। ये तो सिख अपने गुरु के अंग पाड़ के खुद ही उन्होंने रूढ़ियां ते रोलते आ। इदू बड़ी शर्म की ते इदू बड़ा दाग साडी पीढ़ी के उत्ते होर किहड़ा लगना सी, जो इन्होंने पूरी पूरी कोशिश की। इन्हां दी पूरी कोशिश सी कि पंथप्रीत ते, ढड्डियां वालियां ते माझी ते उन्हां दे नाम लै दिओ, उन्हां दे उपर सारा केस पा दिओ। इन्हां ने दो मुंडे रुपिंदर होरी जो उन्होंने गिरफ्तार किया, 20 अक्तूबर को उन्होंने गिरफ्तार किया। पूरा इफलाता जी इन्होंने बाहरों पैसा आया, पूरी की पूरी तुसीं 20 तरीक तो लैके 21-22 के अखबार चुक लो, पूरी सरकार का जोर लग्या सी कि इन्होंने बाहरों पैसे आया, इन्होंने किया। मैं उत्थे 23 अक्तूबर को मैं उत्थे पहुंचा। 23 अक्तूबर को पहला मैं उन्होंने पिंड गया, उन्होंने मुंडिया के पिंड जाके पिंड वालों तो पूछा भी तुसीं दसो कि मुंडे कहे जे ने, की ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। वो पंचायत वालों ने इकट्ठे होकर मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते फुलका साहब, मुंडे बड़े वधिया ने, ये तो गुरु नूं मनण वाले। उस टाइम उत्थे मीडिया वालों मैं अनाउंस करता कि मैं इन्हों के केस लड़ूंगा। तो 23 को मैं जाके तुहानूं पहलां भी दस्सिया, मैं उस टाइम कोर्ट में फरीदकोट कोर्ट के किसी को नहीं जाता। मैं उत्थे पहुंचा, मेरे एक पुराने क्लासमेट से लखविंदर, उन्होंने कोले मैं गया, उन्होंने बार के प्रेजिडेंट को बुला लिया, नालों बार के सैकटरी से सतकरतार सिखों, उन्होंने बुला लिया। उन्होंने बुला के मैं कहा कि एक इमीडिएटली इन्हों वालों एप्लीकेशन पाई जाए। भाई पंथप्रीत होरां नूं मैं कहा कि ये जिहड़े रुपिंदर होरां दे फादर नूं तुसीं तो जल्दी कोर्ट भेज दो। उन्होंने इंतजाम किया, उन्होंने कोर्ट भेजिया। कोर्ट बुला के उन्होंने असीं दरखास्त दी। जदों दरखास्त दी तो उस टाइम ऑलरेडी लेट हो गया सी। ते जदों असीं सैशन जज दे कोले जाके मैंशन किया तो सैशन जज ने कहा कि यह केस टेकअप किया जाऊगा। तो वह कुलदीप सिंह सैशन जज सीगे उत्थे, उन्हां दी भी जुरत देखो। उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो उठ के चली गई सी, ते ड्यूटी मजिस्ट्रेट नूं कहा तू वापस आ, वापस आके ये केस की सुनवाई कर, केस की सुनवाई अज ही होनी चाहिए है। तो उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट को वापस बुलाया, वापस बुला के केस की सुनवाई की। जाके 7 बजे सानू ऑर्डर मिलिया उन्होंने नाल मुलाकात का। रात को 11 बजे जाके उन्होंने मापिया की इन्हों के नाल मुलाकात करवाई। मैं तो पहले तो पता ही नहीं से मुंडे हल किथे। उन्होंने कुट के इन्होंने तसीहे दे के एक अद्धा दिन होर निकल जाता तो इन्होंने उन्होंने तो दस्तखत करा रहे थे, जो मर्जी कहा जाते। जो रात को उत्थे उन्होंने मापे पहुंचे, उन्होंने जाके कहा तुसीं फिक्र ना करो, परवाह ना करो, फुलका साहब आ गया, वकीलों की पूरी टीम आ गई, तुहाडे नाल आ, तुसीं अब हौसला रखो। वो मुंडिया का हौसला इन्ना वधिया। अगले दिन फिर असीं क्योंकि उहदे रीढ़ दे विच सट लगी हुई सी, अगले दिन उहदा अनाज का भी इंतजाम करवाया। उद तक तो कोई रास नहीं सी कर रहे। देखो ये वाहिगुरू की ऐसी मेहर रही कि ये करके ये बच गया, ये करके बच गया। तो मैं नहीं तो ऐसा दाग ये साडी पीढ़ी के उत्ते लगना सी, ऐसा दाग साडी पीढ़ी ते लगना सी। जदों मैं विधान सभा च भी रजीत सिंह की कमेटी उत्ते बहस होकर जो मैं उदों ये फैसला लिया कि सरकार ने मते बिल्कुल गलत पास किए। देखो मैं देखिया इस तरह करके 84 के केसां विच भी नानावती कमीशन की रिपोर्ट जो सरकार ने पेश की,
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੱਜਣ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ 3 ਦਿਨ, ਇਹ 8 ਅਗਸਤ 9 ਅਗਸਤ 10 ਅਗਸਤ 3 ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਟ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਬਰਿੰਦਾ ਕਰਾਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਰੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, CBI ਕਰੇਗੀ। ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ FIR ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ FIR ਜੀ, ਡਬਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ DGP ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ MLA ਦੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਕੁਛ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਗੌੜਾ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਊਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਵਾਹ ਆਪਣੀ ਲਾਊਂਗਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਜ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੱਤ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਐਡਵਾਈਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਰਸ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ CVC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ CVC ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ CVC ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਤਾਵਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਹਾਰਾਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਪਲਾਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਾਗੋ, ਕੁਛ ਕਰੋ, ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁਗਤੋਗੇ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਗਤੋਗੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ ਬਦਲਦੀ ਖੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋਅ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹਰ ਐਤਵਾਰ 7:30 ਵਜੇ ET ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।